गुड मॉर्निंग। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं कैलवरी चैपल पाकिस्तान का पास्टर नदीम मैसी, और मेरे अजीजों, आज के हमारे डिवोशन का उन्वान है हकीकी मोहब्बत। आज की डिवोशन के लिए कलाम मुकद्दस का जो हवाला है वो है पहला करंथियों 13 बाब और उसकी 13 आयत। कलाम मुकद्दस में मरकूम है गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। और आज की हमारी डिवोशन की जो कोटेशन है वो ये है कि किसी इंसान की ज़ात की पैमाइश इस बात से नहीं की जा सकती कि उसका ईमान कितना मजबूत है या वो कितना इल्म रखता है, बल्कि इस बात से कि दूसरों के लिए उसकी मोहब्बत कितनी ज़्यादा है। आज की डिवोशन के हवाले से जो हमारी डिवोशनल स्टोरी है वो 19वीं सदी के एक कैथोलिक फादर के बारे में है। फादर जोसेफ डेमियन डी वॉस्टर बेल्जियम से ताल्लुक रखने वाला एक कैथोलिक फादर था। 1873 में उसे उसके चर्च की तरफ से अमेरिका के नुआ में हवाई के मोलोकाई जजीरे पर खिदमत करने के लिए बतौर मिशनरी भेजा गया। उस जजीरे के ऊपर एक कोड़ियों की बस्ती थी और फादर जोसेफ डेमियन की मिशनरी खिदमत उन लोगों को खुदा के कलाम की तालीम देना और अपने गुनाहों से तौबा करने की तरफ लाना था। फादर जोसेफ अपने उस मिशन के हवाले से बहुत ज्यादा पुरजोश था। उसने अपनी सारी तालीमी काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को कलाम की सही तालीम देने की कोशिश की। उसका ख्याल था कि लोग उसकी बातें सुनकर और उसके इल्म से मुतासर होकर उसे पसंद करेंगे और यूं वो बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती कायम कर लेगा। वो ये भी समझता था कि उन लोगों पर उसको जो तरस आता है लोग उसे महसूस करेंगे। उसने लोगों को कलाम सुनने पर माइल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ना तो लोगों से उसकी दोस्ती हुई और ना ही बहुत सारे लोगों ने उसके कलाम पर कान लगाया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं और उसका सारा मिशन रायगां जा रहा है। फादर जोसेफ डेमियन ने वहां पर एक छोटा सा चर्च भी बनाया, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश लोगों को अपने साथ दोस्ती करने या कलाम की तालीम पाने की तरफ नहीं ला पा रही थी। फादर जोसेफ डेमियन ने वहां पर एक छोटा सा चर्च भी बनाया, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश लोगों को अपने साथ दोस्ती करने या कलाम की तालीम पाने की तरफ नहीं ला पा रही थी। 12 साल तक उस जगह पर खिदमत करने के बाद उसे अपनी खिदमत का कोई खातिर खा फल ना मिला। बिलाखिर फादर जोसेफ डेमियन ने फैसला किया कि वो हवाई के उस जजीरे से वापस अपने वतन को लौट जाएगा। जब उसने सारी तैयारी कर ली और वो समुद्र के किनारे पहुंचा ताकि बंदरगाह से जहाज पर सवार होकर वो वहां से चला जाए, और जिस वक्त वो बंदरगाह की गोदी पर खड़ा जहाज पर सवार होने के इंतजार में आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को खुजा रहा था, तो अचानक उसने अपने हाथों पर सफेद दाग देखे। उनको देखकर वो चंद लम्हों के लिए परेशान हो गया, लेकिन साथ ही वो इस बात को भी समझ गया कि वो भी कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हो चुका था। बस वो उसी जजीरे पर अपने झोंपड़े नमा मकान में वापस आया। थोड़ी ही देर में फादर के कोढ़ में मुब्तला होने की खबर पूरे जजीरे पर फैल गई और चंद घंटों में सैकड़ों लोग उसके घर के बाहर खड़े। लोग अभी फादर डेमियन के साथ एक खास किस्म की मोहब्बत महसूस कर रहे थे। उन्हें उस वक्त महसूस हुआ कि उनके दरमियान रहने की वजह से फादर डेमियन उन जैसी बीमारी में मुब्तला हो चुका था। दूसरी तरफ फादर जोसेफ डेमियन के रवैये में भी एक खास तब्दीली आई। अब वो भी उन लोगों पर तरस खाने की बजाय उनके साथ एक मखसूस मोहब्बत महसूस कर रहा था। अभी उनका दरमियानी फासला मिट चुका था। वो बड़ी आजादी के साथ और बड़े आराम के साथ एक दूसरे के पास आ जा सकते थे और रह भी सकते थे। अगले इतवार को फादर जोसेफ डेमियन का चर्च लोगों से भरा हुआ था और यूं उसका मिशन कामयाबी से हमकिनार होना शुरू हो गया। जब तक वो लोगों पर सिर्फ तरस खाता रहा, वो उनसे बहुत दूर रहा और उनके साथ कभी भी दुरुस्त ताल्लुक ना बना सका। लेकिन जब वो भी उनमें से एक बन गया तो उसको उनके लिए हकीकी मोहब्बत का इजहार करने के लिए किसी तरह की कोई खास जद्दोजहद करने की कोशिश ना करनी पड़ी। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से हमें यह मिसाल मिलती है कि वो बहुत बड़े बड़े गुनाहगारों के साथ मिलता, उन्हें छूता और उनके साथ खाता पीता था। और इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह उनको ये एहसास दिलाता था
کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عام ہی ہے۔ یہی چیز خداوند یسوع مسیح کی خدمت اور فریسیوں کی خدمت میں واضح فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ بہت دفعہ ہم اپنی خدمت کے دوران یا اپنے عام تعلقات میں لوگوں کے ساتھ بالکل درست تعلق قائم نہیں کر پاتے۔ ہم بہت کچھ کرنے کے باوجود ایک بہت بڑے خلیج یا درمیانی فاصلے کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شاید دور کھڑے ہو کر ان کی حالت پر ترس کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم شاید اپنے آپ کو دوسروں سے برتر رکھتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک خاص فاصلے کو قائم رکھتے ہیں۔ جب تک ہم لوگوں کے لیول پر جا کر ان کے ساتھ تعلق نہیں بناتے، ہمارے باہمی تعلقات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم ان کے ساتھ ایک نہیں ہوتے، ہماری خدمت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مسیحیت کے اندر محبت کے اس خاص پیغام کو خداوند یسوع مسیح کے مجسم ہو کر انسان بننے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی جو خدا ہے، وہ ہماری محبت کی خاطر ہم جیسا انسان بنا۔ بس ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی محبت تب ہی جنم لیتی ہے جب ہم دوسروں کی حالت کو دیکھ کر خود کو ان کی جگہ پر رکھیں، اور حقیقی محبت ہی حقیقی محبت کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں کلام مقدس کی اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ اور حقیقی محبت ہی حقیقی محبت کی زبان کو سمجھتی ہے، اور حقیقی محبت ہی حقیقی محبت کو جنم دیتی ہے۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ ہیو اے ویری نائس ڈے۔ God bless you.